बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक और हम हाजिर हैं पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। और अगर बात की जाए पीएसएल की, इफ्तिताही तकरीब बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो हो चुकी है। आधे घंटे पर मुश्तमिल थी, 30 मिनट पर, और उसमें बहुत सारा वेरिएशंस भी हमने देखा। सबसे पहले ओपनिंग हुई, उसके बाद एक शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री 8 मिनट की दिखाई गई जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार को हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद सबसे मजे की बात कि कुछ बैनुल अक़वामी पैराग्लाइडर्स थे जिन्होंने पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा किया। उन्होंने जंप किया ऊपर से, स्पेस से, और उन्होंने ग्राउंड में लैंडिंग की उनकी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वजीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जो है वो तकरीब का आगाज करवाया, इफ्तिताह किया। और उसके बाद इख्तिताम जो था तकरीब का, उसमें हमने देखा फायरवर्क्स थे और एक मजे की तकरीब जो है वो हमें देखने को मिली। और ग्राउंड में तमाशाइयों का, शायकीन का जो जोशो खरोश था वो दीदनी है। और यूं कह लीजिए कि आज चांद रात है क्रिकेट फैंस की, और एक बड़ा मुकाबला भी होने जा रहा है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच जो है वो 8 बजे शुरू होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। पाकिस्तानी जो कौमी कप्तान है बाबर आजम, वो कराची की बागडोर संभालेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान जो है हमारे विकेट कीपर, वो मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये दोनों, इनकी दो पार्टनरशिप है, और दोनों एक T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, एक ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, और इनका जो पेयर है पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज कल के हलीफ आज आमने सामने होंगे, और कल एक दूसरे के लिए खेलने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। और इस पर मजीद भी बात करते हैं, क्या गहमा गहमी है स्टेडियम में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गफ्फार, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या गहमा गहमी है और क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। जी जाहिद। ठीक है, जाहिद से हम राब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं। यावर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले यावर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा तकरीब के बारे में, आपको क्या तकरीब कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव दिया है। ये जो तकरीब हुई है थोड़ा सा डिफरेंट किया है उन्होंने, पिछले पीएसएल जितने भी हुए हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और काफ़ी लोगों ने इंजॉय भी किया है। आपने ये बात सही कही है कि आज क्रिकेट फैन के लिए चांद रात है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। जो क्रिकेटर लवर हैं वो मतलब कि बहुत इंजॉय करेंगे इस पीएसएल को। हर लीग को करते हैं लेकिन हमारी जो पीएसएल का सीरीज है, जो जोशो खरोश होता है वो अनोखा होता है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें कौमी प्लेयर्स नजर आते हैं और हमारी होम सीरीज होती है। हमारे जो कराची में हो रहे हैं मैचेस, लाहौर में हो रहे हैं मैचेस, लोगों को इसका बहुत वेट है, बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं लाहौर की आवाम। आपको पता है लाहौर की आवाम तो जिंदा दिलाने लाहौर इसीलिए कहा जाता है कि वो हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर एक मोमेंट को जीते हैं, इस वजह से उन्हें कहा जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और कराची की आवाम भी बहुत अच्छी है, स्पोर्टिव है, क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं लोग, और बहुत क्रिकेट लवर हैं कराची में भी। तो इंशाल्लाह ताला ये पीएसएल कामयाब रहेगा। अच्छा, अगर कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं यावर कि शायद पीएसएल जो है वो उसका दूसरा पार्ट भी शायद कराची में ही करवा दिया जाए, कोविड की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, तो इस तरह लाहौर के फैंस के साथ ज्यादती नहीं होगी? देखें, कंप्लीट तो करवानी है ना लीग। हमारी जो पीएसएल है वो पाकिस्तान की लीग है। थोड़ा सा भी उनको लगता है तो ये कोई मतलब के अच्छी बात होगी कि एक जगह पे सारे मैचेस हों, क्योंकि प्लेयर्स को सेफ भी तो रखना है ना। जी बिल्कुल। तो ये सलमान नसीर पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लाहौर के आवाम के लिए ये मतलब दुख की बात होगी कि उनको लाइव मैच देखने को नहीं मिलेगा स्टेडियम में। जी बिल्कुल। तो खैर, लेकिन हमारे जो लोग हैं ये टीवी पे भी मैच देख के बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, थोड़ा मैच रिव्यू की बात कर लेते हैं। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक से बढ़ के एक प्लेयर्स भी हैं। और अगर क्वालिटीज की बात की जाए तो रिजवान में भी उनकी क्वालिटीज का भी हमें पता है। बाबर आजम की जो कायदाना सलाहियतें हैं, किस तरह से उन्होंने टीम को एक यूनिट बनाया, वो भी हमें पता है। तो आज का जो मैच है वो इस तरह से भी मजेदार होने वाला है कि कल के जो एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के लिए खेलते थे, आज एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब एक दूसरे के खिलाफ बंदा खेलता है तो अपना पूरा जोर लगाता है, चाहे वो कप्तान है चाहे वो ओपनर बैट्समैन है। तो लेकिन रिजवान ने बहुत कुछ सीखा है बाबर आजम से, क्योंकि ओपनिंग पेयर है इनका। तो कोचेस भी सेम थे,
मैचेस भी एक ही जगह पे एक ही खेले जगह हैं, पे खेले गए। तो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, ग्राउंड शेयर किया है, ट्रैवलिंग इकट्ठे किया जी। है, सोच तो मिलती है ना दोनों की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के वसीम और वकार हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैच में आमने सामने, और पहला ही मैच अच्छा मैच और बड़ा मैच हो गया। ऑन पेपर दोनों टीमें स्ट्रांग हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा यावर, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, एक बल्कि अफसोसनाक खबर भी है कराची किंग्स के फैंस के लिए। उनके सबसे पहले तो एक जो मेन उनकी पेस बैटरी है मोहम्मद आमिर, वो इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर हो गए हैं। सबसे पहले तो इस पे बात कर लें आप इंजरी पे, कि मोहम्मद आमिर जो है वो पहले भी लीग खेल के आए और आके फिर इंजरी हो गया, क्योंकि वो फॉर्म में भी थे। इंजरी हो गया तो कितना असर पड़ेगा उनकी बॉलिंग लाइन पे? जी बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। एक आपका मेन बॉलर जो मतलब कि आपका मेन स्ट्रेंथ होती है एक बॉलिंग पे, जो उसमें 4 बॉलर 5 बॉलर में से एक मेन बॉलर होता है, वो इंजर्ड हो जाए एकदम से तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसीलिए 15 का स्क्वाड रखा होता है कि उसमें कोई और बॉलर को चांस मिल जाए। अगर कोई मेन बॉलर या मेन बैट्समैन अनफिट होता है तो पीछे से बैकअप पे रखा होता है कोई ना कोई उन्होंने। तो इनकी भी प्लानिंग यही होगी, अगर मोहम्मद आमिर अनफिट हुए हैं तो पीछे बैकअप पे भी काफी बॉलर पड़े इनके पास। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे एक बताता चलो एक बात आपको एक और, कि इनके 2 प्लेयर्स को कोविड भी हुआ है, और उनमें सबसे पहले तो ऑलराउंडर इमाद वसीम है, क्योंकि इमाद वसीम का स्पेशली वैसे तो टीम में भी बहुत उनका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कराची किंग्स में उनका हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और वो कैप्टन भी रहे हैं, इससे पहले लीड भी करते रहे हैं। और उनका इंजरी होना कह रहा हूं, उनका कोविड पॉजिटिव आ जाना, और उसके बाद जॉर्डन थॉम्पसन जो है वो भी, उनका कोविड भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। तो इस चीज से कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बेशक वो इमाद वसीम कैप्टन नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट होती है टीम की, एक यूनिट होता है, कि वो एक जो ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात की हमने। जी बिल्कुल, वो मतलब के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं, और एक अच्छा ऑलराउंडर भी हैं, और कप्तान भी रह चुके हैं, तो काफी फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला हर प्लेयर अपनी एफर्ट पूरी करेगा तो मैच कराची किंग जीत जाएगा मेरे ख्याल से। तो कराची किंग्स को मैं तो बिल्कुल, क्योंकि ऑन पेपर भी उनकी टीम स्ट्रांग है और परफॉर्मर है उनके पास। बिल्कुल। अच्छा कुछ प्लेयर्स जो थे, हमने देखा कि जब ड्राफ्टिंग हुई तो कुछ प्लेयर्स कराची के जो स्टार प्लेयर्स थे वो निकल भी गए, और इसको अब क्या देखते हैं कि कंपैरेटिवली, क्योंकि उधर अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान में तो शाहनवाज धानी भी हैं और मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करते ही आ रहे हैं, और मजे की बात है कि बाबर और रिजवान ये 2 वाहिद बैट्समैन हैं पूरी पीएसएल की हिस्ट्री में जिन्होंने पिछले सीजन में 500-500 रन किए हैं। तो इस पे इससे कितना असर पड़ेगा? देखें, असर तो किसी के जाने से पड़ता जरूर है, बड़े नामों से फर्क तो पड़ता है, लेकिन उसके बैकअप पे जो लड़के बैठे होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आए होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनको चांस मिलेगा। तो देखें क्या होता है, बड़ा मैच है, बिग मैच है, पहला मैच है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ठीक है, यावर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग पे, और स्पेशली पहले मैच के स्टैट्स पे बात कर रहे थे, तो इस पे आगे भी बात कर रहे हैं, डिस्कशन भी जारी रहेगी, बाकी मैचेस पे भी बात करेंगे, स्क्वाड्स पे भी बात करेंगे, लेकिन यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और डिस्कशन जारी है। वेलकम बैक जी। जाहिद गफार ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो वहां पे क्या चल रहा है, क्या गहमा गहमी है। बहुत शुक्रिया जाहिद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा क्या गहमा गहमी है, क्या तैयारियां हैं नेशनल स्टेडियम कराची में? टॉस होगा तो चलेगा कि कौन सी टीम ने बैटिंग करनी है, कौन सी टीम ने फील्डिंग करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इफ्तिताही तकरीब हुई और इसमें आतिफ असलम और आयमा बेग ने एक जो केसर का सॉन्ग है वो गाया, उसके बाद परफॉर्म भी किया। उसके बाद उससे पहले जो है रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने पाकिस्तान की जो तारीख है क्रिकेट की वो उन्होंने बयान करी, और जैसे जितने भी तमाशाई हैं उनको पता चला कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख क्या है। उनकी एक आवाज है जिसमें जादुई आवाज है, क्रिश्मा है उनकी आवाज के अंदर, तो आवाज बहुत अच्छी थी उनकी, काफी लोगों ने पसंद भी की। उनकी डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। सबसे बढ़कर जो गैर मुल्की पैराशूटर्स आए हुए थे, पैराट्रूपर्स, उन्होंने तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी से रात के अंधेरे में उन्होंने वहां से छप लगाई है, और फिर वो जो स्टेडियम, जो मैन स्टेडियम, उसके बराबर में एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने लैंड किया, और उसमें आग भी जल रही थी उनके पास रंग बिरंगी जो कलर्स भी थे, तो बहुत अच्छा समा था।
और काफी अच्छी ये एक्सरसाइज तकरीब रही। मुख्तसर सी थी, तकरीबन 25 मिनट की तकरीब थी और उसके बाद फिर स्टेज को हटा दिया गया है। ग्राउंड को अब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसे पहले था। लेकिन जो तमाशाई हैं, क्योंकि उनको 25% तमाशाइयों को परमिशन मिली है, इजाजत मिली है मैच देखने की, तो तकरीबन 8000 तमाशाई इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और एक अच्छा समा है, समझ लें कि मेला लगा हुआ है ग्राउंड के अंदर भी और बाहर भी। जी अच्छा, तो जाहिद ये बताइएगा कि वहां की वेदर कंडीशंस को देखते हुए और वहां का जो आबो हवा है उसको देखते हुए कौन सी टीम अगर टॉस जीती है तो क्या उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? किस तरह कौन सी टीम के लिए बेनिफिशियल रहेगी कंडीशंस? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि टॉस जीतने के बाद वो लोग क्या करते हैं, लेकिन कंडीशंस दोनों टीमों के लिए बिल्कुल एक यकसा है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो छोटी है और जो भी टीम जीतेगी इस वक्त वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करेगी, क्योंकि बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है आपको ड्यू का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल एक जैसी कंडीशंस होगी, लेकिन जो पहले बॉलिंग करेगी तो उसको थोड़ा सा एज हासिल होगा, जो बाद में अगर बॉलिंग करती है तो उसको ज्यादा थोड़ा सा इतना एज हासिल नहीं होगा। लेकिन 50-50 है, दोनों के लिए यकसा मौके हैं। लेकिन यहाँ बात करें कि कराची किंग्स को जो है उनके जो साथी कप्तान थे वसीम, वो नहीं होंगे, तो उससे बढ़कर जो वसीम अकरम जो बेंच के ऊपर बैठ कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको भी उनकी सहूलियात जो है दस्तियाब नहीं होंगी, खिदमत दस्तियाब नहीं होंगी। इसके साथ उनके प्लेयर है जिनको कोविड हुआ है वो भी टीम के साथ नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, मुल्तान सुल्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम में उतरेगी और इस वक्त बिल्कुल जो मुनाजिर है वो टॉस हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताते चलें टॉस हो चुका है और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि पहला पीएसएल का इफ्तिताही मैच है और इसमें कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं और मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीता है और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। यावर, क्या देखते हैं आप इस फैसले को? जी बिल्कुल, जैसे कि जाहिद भाई ने कहा कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि ड्यूज फैक्टर तो हर जगह पे होता है इस टाइम जी। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो थोड़ा सा बाद में जब बॉलिंग करेगी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उनके पास मैच जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, जाहिद गफ्फार भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाहिद गफ्फार प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यावर, आपकी तरफ आता हूँ और मोहम्मद आमिर इंजर्ड हुए उसकी हम बात कर रहे थे, उसके बाद इमाद वसीम की भी बात कर रहे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जाहिर कि हमने देखा कि वसीम अकरम भी जो है वो भी कोरोना का शिकार है और पहले मैच में दस्तयाब नहीं है। एक डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं और उससे बल्कि वो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं और उनका ड्रेसिंग रूम में होना ही एक जो है वो प्लेयर्स के लिए बड़ा हौसला होता है। तो उनके ना होने से कितना फर्क पड़ेगा? देखें, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सारे फॉरेन प्लेयर भी हैं ड्रेसिंग रूम में, तो फ़र्क तो जाहिर सी बात है पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो प्लान दिया होगा उस प्लान पे जाएंगे, सारे वो डिस्कस कर रहे होंगे, वो मतलब इनके साथ टच में होंगे। तो एक ड्रेसिंग रूम में होना तो बड़ी बात होती है, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। उनका वो लेजेंड है और चलते मैच में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक जब बंदा ड्रेसिंग रूम में कोच होता है, डग आउट में बैठा होता है, उसका फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, शाहनवाज धानी एक न सिर्फ मुल्तान सुल्तान का बल्कि मुल्तान सुल्तान की दरियाफ्त है और न सिर्फ मुल्तान सुल्तान की बल्कि पीएसएल जो पूरा टूर्नामेंट है उसकी जान है और उनका एक जो कैरेक्टर है वो बहुत ही आप कह लें कि फैसिनेटिंग है और बहुत ज्यादा किस तरह से उनकी जो नटखट हरकतें होती हैं वो एंटरटेन करती रहती हैं। पीएसएल में एक नई चीज, एक नया सेलिब्रेशन का स्टाइल लेके आते हैं, तो उनका पीएसएल में होना और एज अ बॉलर उसको कैसे आप रेट करते हैं? देखें, एज ए बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया है। जो लास्ट पीएसएल हुआ था उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्म किया था, विकेट टेकर थे, तो विकेट टेकर बॉलर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जगह भी बनाई उन्होंने। और वो इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके साथ खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, तो उन्होंने अपनी वो हरकतों पे लगा दिया उनको। वो कोई भी प्लेयर इंजॉय करेगा क्रिकेट को, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। देख लें इमरान ताहिर जैसे, वो इंजॉय करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। धानी ने पिछले पीएसएल में परफॉर्म किया, इंजॉय किया, फिर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ जहाँ भी होते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, तो उस टीम में ये माहौल बना ही रहता है। अच्छा, वेस्ट इंडीज की आपने बात की, अगर हम मुल्तान सुल्तान तरफ आए तो उनके जो स्पिनर हैं इमरान ताहिर, अभी आपने बात भी की, उनका भी शायद ये पीएसएल जो है वो आखिरी पीएसएल होगा क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है और जो कुछ
पीएसएल छोड़ने वाले या ऐसे प्लेयर्स कह लें जो दस्तयाब नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनमें इमरान ताहिर भी शामिल है। तो इमरान ताहिर, सबसे पहले तो उनकी इस परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं, आज के मैच की या इस टूर्नामेंट की। क्या कितनी इंप्रूवमेंट आई होगी, या उनकी एज को देखते हुए क्या उनका बॉल उस तरह से स्विंग होगा? क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर पड़ना शुरू हो गया तो बॉल तो स्विंग तो नहीं होगा, विकेट टू विकेट बॉल करेंगे। देखें, T20 में बॉल ब्रेक करना मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। विकेट टू विकेट बॉल करना ही मतलब अच्छा, जो स्पिनर होता है विकेट टू विकेट ही बॉल करता है। उनके पास जो गुगली है वो बहुत अच्छी करते हैं, तो वो उनकी विकेट टेकर वो बॉलर हैं, और उनका जो मेन हथियार है वो गुगली है, उस पर वो विकेटें भी लेते हैं। और रही बात उनके वो आप एज की वजह से उनका वो रीड कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो स्पिनर हैं। अगर फास्ट बॉलर होते तो मैं कहता कि हाँ भाई कोई फर्क पड़ेगा जरूर, लेकिन वो स्पिनर हैं। वो एक स्पिनर के लिए 4 ओवर करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, और वो जैसे एनर्जेटिक हैं वो 4 ओवर आराम से कर जाएंगे। अच्छा, बूम बूम की थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं, बल्कि सबसे पहले तो आपको खबर दे देते हैं कि शाहिद आफरीदी जो हैं, 3-4 चीजें उनके साथ हुई। कुछ र्यूमर्स भी थे जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए। सबसे पहले तो उनकी कमर में तकलीफ के बायस ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे या इब्तदाई मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद फिर एक खबर ये भी फैली कि उनके खानदान में किसी की मौत हो गई, कोई किसी की डेथ हो गई और वो वफात पा गई, और जिसकी वजह से वो मसरूफियात की वजह से पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे। तो गुज़िश्ता रोज शाहिद आफरीदी ने बायोसिक्योर बबल छोड़ा, अहले खाना से मिले और उसके बाद वापस आए, और अनफॉर्चुनेटली उनको कोरोना हो गया और वो कोरोना का शिकार हुए, जिस वजह से वो क्वारंटाइन में चले गए। लेकिन मैनेजमेंट जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, उनका ये कहना है कि जो शाहिद आफरीदी है वो अवेलेबल होंगे, और ऐसी कोई इतलात नहीं है कि वो पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे या उनको बैक पेन है। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि शाहिद आफरीदी काफी अरसे से जो है वो पिल्स लेके जो है वो तकलीफ के बायस वो दवाई खाते हैं, और वो दवा खाने के बाद जो है वो खेलते हैं, और दवा लेने के बाद 2 दिन का रेस्ट होता है। तो दवा उन्होंने ले ली है और 2 दिन का रेस्ट है, उसके बाद क्वारंटाइन पूरा करेंगे, फिर वो मैच खेलेंगे। ये आज की अपडेट थी शाहिद आफरीदी के हवाले से। अब उनके रोल की बात कर लेते हैं। यावर, आपको क्या लगता है उनका जो रोल है क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, क्योंकि सरफराज की कप्तानी में वो पहले भी खेल चुके हैं और इधर भी सरफराज ही कप्तान है, तो कितना उनका इंपॉर्टेंट होगा रोल, स्पेशली सरफराज की कप्तानी में? देखें, वो ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं। बैटिंग पे आए तो अवाम इंजॉय करती है उनकी बैटिंग को, और बॉलिंग को वो इंजॉय करते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो वो मतलब कि पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है उनके पास। वो उनको लाजमी वो मैच खिलाएंगे, और इतनी थोड़ी बहुत तो इंजरीज प्लेयर्स को रहती हैं। एथलीट के साथ ये चलता रहता है, जब तक वो खेलता रहता है ये उसके साथ मतलब चलती हैं इंजरीज, वो कैरियर के साथ। हाँ जी, कैरियर के साथ चलती हैं। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, और जितनी उनको इंजरी होगी वो मेरा ख्याल है कि वो रेस्ट कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी कोरोना की लपेट में है, ये कहेंगे एक के बाद एक जो है वो प्लेयर उनका कोरोना का शिकार हुआ है। वहाब रियाज कोरोना का शिकार हो गए, उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि हजरतुल्लाह जाज़ई भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। टोटल 6 प्लेयर्स हैं, जिनमें एक फॉरेन प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर भी, वो भी कोरोना का शिकार है। कप्तान वहाब रियाज भी, कामरान अकमल भी, हैदर अली भी पावर हिटर है। तो उनकी टीम तो सारी बैठ गई पहले मैच में, कल उनका मैच है। क्या देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? शुएब मलिक किस तरह से लेके चलेंगे टीम को? देखें, शुएब मलिक एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनके मतलब के 450 मैच हो चुके हैं T20, और कोई भी ऐसा मतलब मेच्योर प्लेयर हो, कप्तान रह चुका हो, वो कभी भी स्क्वाड के अंदर वो क्रीम जो होती है वो निकाल ही लेता है जी। ठीक है, तो वो 11 प्लेयर उन्होंने निकालने, और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो प्लेयर्स बैकअप पे रखे होते हैं ना, वो इसी वजह से रखे होते हैं। अगर कोई दौरान टूर्नामेंट कोई अनफिट होता है या कुछ भी ऐसा मसला बनता है, तो वो बैकअप पे जो प्लेयर होता है उसको टीम में इन कर सकें। तो मेरा ख्याल है शुएब मलिक एक बड़ा कप्तान है, बड़ा प्लेयर है, वो कवर कर लेगा इन चीजों को। ठीक है जी, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले आपको ये बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पहला मैच है, मुल्तान सुल्तान दिफाई चैंपियन भी है, और दूसरी तरफ कराची किंग्स हैं, वो भी देखते हैं। एक नया जो है वो चैंपियन हमें देखने को मिलेगा, एक नया ताज जो है वो किसके सर सजेगा। टूर्नामेंट का आगाज बाकायदा से अभी से कुछ चंद लम्हों की 15 मिनट की दूरी पर है, और उसके बाद बाकायदा टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मैच है, मुल्तान सुल्तान फील्डिंग कर रहा है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारी डिस्कशन जारी है। हमारा साथ पीएसएल के साथ है आपके।
वेलकम बैक जी। थोड़ा स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान तो फील्डिंग करने के लिए जा रहा है और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। कराची के स्क्वाड पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिस जॉर्डन पे बात कर लेते हैं। उनका एक तो एडिशन है पीएसएल में, कितना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोनों साइड से वो कवर करते हैं और इंग्लिश कंडीशंस पे खेले हुए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल कराची किंग्स के लिए? जी उनका मेन रोल होगा क्योंकि वो मेन प्लेयर हैं कराची किंग के, तो वो बाहर भी खेलते हैं और पाकिस्तान में भी खेले हैं, पहले भी खेल के गए हैं, पीएसएल भी खेल के गए हैं, तो दुबई में भी खेले हैं, तो सेम कंडीशन होती है पाकिस्तान और दुबई की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना कोई फ़र्क पड़ेगा। प्रैक्टिस भी उन्हीं विकेटों पे की है उन्होंने, तो कराची के वेदर के साथ भी वो यूज टू हो गए हैं। और एक प्लेयर को 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं कि वो उस कंडीशन में उन विकेटों पे मतलब यूज टू हो जाए, तो वो ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं। प्लेयर्स उनके साथ खेले हुए हैं दुबई में भी, पाकिस्तान में भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज्यादा मुश्किल होगी। शर्जील खान की बात कर लेते हैं। पिछले सीजन में वो वापस आए और उसके बाद हमने देखा कि अभी क्योंकि उनका एक मसला था कि उनका वेट बहुत ज्यादा है, वो जब शॉट करने लगते हैं तो उनका बैलेंस आउट हो जाता है, तो इस में क्योंकि इस पीएसएल सीजन में वो ओपन वही करेंगे आई थिंक बाबर आजम के साथ, तो क्या उनकी जो खामियां थी वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी रहे हैं काफी अरसा और उनकी टेक्निक पे भी काम किया है मोहम्मद यूसुफ ने, तो क्या कहते हैं आप, वो जो उनकी खामियां हैं वो कवर हो गई होंगी या एज अ ओपनर वो कैसे रहेंगे? देखें वो शुरू से ही मतलब कि वो हैवी वेट रहे हैं, ठीक है, डोल जाते हैं, तो वो एक अच्छा जो बैट्समैन होता है वो हैवी वेट हो, एथलीट हो, अच्छा स्मार्ट हो, लेकिन उसका रन्स देखा जाता है जी। मोस्टली देख लें वो उन्होंने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा, पिछले पीएसएल में भी, उससे पहले भी जब वो पाकिस्तान टीम में रहे हैं उस दौरान भी बिल्कुल। तो ये तो एक इशू बनाना होता है इन्होंने कि हैवी वेट है प्लेयर या कुछ भी है, उनके आप रन्स देख लीजिएगा, आज का मैच ही देख लीजिएगा, तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं अपने। अच्छा, क्या प्रेडिक्ट करते हैं कितने स्कोर करेंगे, या अगर खड़े हो जाते हैं, फर्ज करें कि वो 5 ओवर्स खेल जाते हैं तो कितना स्कोर करेंगे वो? अगर तो या कराची के ओवरऑल जो उनका स्ट्राइक रेट है या जो ओवरऑल स्कोर है उस पर कितना असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, एक अच्छा प्लेयर हो, वो 5 से 10 ओवर खेल जाए और पावर प्ले यूटिलाइज कर ले, तो डेफिनेटली वो 50 से 60 रन तो आराम से कर लेगा। बैटिंग को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए एवरेज कितना स्कोर बन जाएगा और कितना स्कोर जो है वो कराची डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होगा, बॉलर्स को भी मुश्किल होगी बॉल करने में? जी मतलब कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि मैं जो कराची में हूं, इस विकेट पे जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें मैक्सिमम स्कोर 170 180 तक बना हुआ है, मतलब तो आज देखें कि क्या होता है। लेकिन बाउंड्री भी छोटी है, इस बार बाउंड्री छोटी है, लेकिन लोगों को एंजॉय करने के लिए छोटी बाउंड्री रखी जाती है, चौके छिक्के लगे, लोग एंजॉय करें टीवी पे भी, ग्राउंड में भी, तो मेरा ख्याल है 170 या 180 तक। अच्छा यार, एक चीज मैं आपसे टेक्निकली पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी पीएसएल में ग्राउंड छोटा रखा गया है, बाउंड्री छोटी रखी गई है, तो इस तरह से स्कोर तो बनते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या यही वजह है कि जब हमारे प्लेयर क्योंकि जो स्टैंडर्ड ग्राउंड पे खेलते हैं तो उस वक्त हमने देखा है कि अक्सर जो बॉल है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाती, बाउंड्री के ऊपर से कैच हो जाता है, तो इसका कितना असर पड़ता है छोटी बाउंड्री का प्लेयर्स की शॉट पे या उनका जो खेलने का अंदाज होता है उस पर? देखें उमर, जब ग्राउंड में जाता है ना बंदा, तो छक्का बाउंड्री के हिसाब से ही लगता है, अगर बड़ी बाउंड्री होती है तो बड़ा छक्का मारना पड़ता है। प्लेयर्स को पता चल जाता है, बैट्समैन को पता चल जाता है कि कैसी शॉट लगेगी तो बाउंड्री क्रॉस करेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये हम नहीं कह सकते कि बाउंड्री पे कैच इस वजह से होते हैं कि हम इधर छोटी बाउंड्री पे खेलते हैं, क्योंकि ओवरऑल हर जगह पे अब 75 लीग्स में, छोटी लीग्स में या T20 या T10 लीग्स में मोस्टली T20 ही हो रही है हर जगह पे, तो टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे ही छिक्के नहीं मारने होते, और लग जाए तो कनेक्ट कर लिया तो एक अलग बात है, लेकिन जो T20 है इसमें तो बाउंड्री खुद छोटी रखी जाती है और एंजॉय करने के लिए लोग, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से बाउंड्री पे कैच होते हैं। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे इस मैच में? इस मैच में वो मेन रोल होगा उनका, कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, अगर वो खुद परफॉर्म करते हैं तो उनकी टीम भी परफॉर्म करेगी, और जैसी वो फॉर्म में चल रहे हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छे ही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक अगर नए प्लेयर की बात कर ली जाए, मोहम्मद अब्बास अफरीदी जो हैं वो शामिल उनको किया गया है मुल्तान सुल्तान में, उनकी परफॉर्मेंस या जो एमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं उनको क्योंकि सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, और हमने अक्सर देखा है कि क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड यही है, तो अक्सर नेशनल टीम की जो सिलेक्शन है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस को देख के मद्देनजर रख के की जाती है, तो अगर जो यंग प्लेयर्स हैं उनको देखा जाए, अगर उनकी परफॉर्मेंस को क्या उनका एक्सपीरियंस होगा, पहला जो स्पेशली वो प्लेयर्स जो पहला पीएसएल खेल रहे हैं उनके लिए?
देखें जो पहला पीएसएल खेल रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि प्रेशर में खेलें, क्योंकि हमारी जो अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो गया है, हम आधे डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं और आधे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, तो यूज टू हो जाते हैं ग्राउंड के साथ। मतलब कि पिछले 10 साल से मेहनत करते आए होते हैं प्लेयर, तो मेरा ख्याल कि उसको कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ड्रेसिंग रूम शेयर कर लिया उन्होंने, जो माइंड होता है वो सेट हो जाता है सीनियर प्लेयर के साथ रहते हुए। तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर खेलेंगे तो। प्रेडिक्ट कर दें आज जीतेगा कौन और कितना टारगेट होगा? एक ग्राफ जो होता है कि इतने से लेके इतने तक टारगेट होगा और अचीव करेगा या नहीं कर पाएगा? अगर तो 160 से ऊपर जाता है रन्स, तो बाद में जो बॉलिंग करता है तो उससे आप कह सकते हैं कि बैटिंग साइड जो है वो विन कर जाएगी। अगर स्कोर इससे ज्यादा बनता है तो मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यावर बशीर हमारे साथ मौजूद थे। आज पीएसएल का इफ्तिताही मैच जो है वो दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान हो रहा है और महज चंद लम्हों की बात है, उसके बाद बाकायदा तौर पे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे मैच जो है वो खेला जाएगा, स्टार्ट होगा और मुल्तान सुल्तान फील्डिंग करेगा। देखना यह है कौन जीता है, टाइटल को डिफेंड कर पाती है मुल्तान सुल्तान या बाबर आजम जो है वो अपनी टीम को एक टाइटल जितवाएंगे, आगे लेके आएंगे। तो ये वक्त ही बताएगा। पीएसएल का बाकायदा आगाज हो चुका है। कब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।